जय माँ सरस्वती। डीएनए के स्ट्रक्चर से रिलेटेड कुछ टर्म्स। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स। डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स को ही डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, जब एक राइबो शुगर से कोई भी नाइट्रोजनस बेस ATCG जुड़ता है तो उसको न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। एडिनोसिन, अगर राइबो शुगर से एडेनिन जुड़ता है तो इसे एडिनोसिन और डीऑक्सी एडिनोसिन कहते हैं। अगर इससे ग्वानिन जुड़ा है तो इसको ग्वानोसिन या डीऑक्सी ग्वानोसिन कहते हैं। ऐसे ही अगर सिस्टीन जुड़ा है तो इसको सिस्टीडीन कहेंगे या डीऑक्सी सिस्टीडीन। अगर थाइमीन जुड़ा है तो इसको थाइमिडीन। नेक्स्ट टर्म है फॉस्फोएस्टर लिंकेज। फॉस्फोएस्टर लिंकेज, यहाँ फॉस्फेट ग्रुप जब शुगर के 5th कार्बन एटम से और दूसरी तरफ 3rd कार्बन एटम से जुड़ता है तो इसको कहते हैं फॉस्फोएस्टर लिंकेज। यहाँ 2 बॉन्ड हैं तो डाई फॉस्फोएस्टर लिंकेज। डाई न्यूक्लियोटाइड, ये साथ वाले ये 1 2, जब ये साथ वाले न्यूक्लियोटाइड जुड़कर 2 मॉलिक्यूल बनाते हैं तो इसको कहते हैं डाई न्यूक्लियोटाइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, ये बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड 1, इसका बेस पेयर ये 2, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है जब इसमें बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़े हों। फ्री फॉस्फेट मोइटी, सबसे पहले जुड़ने वाला फॉस्फेट, सबसे लास्ट में जुड़ने वाला फॉस्फेट। एक चेन में बाद में फॉस्फेट ग्रुप जुड़ेगा और एक में 3rd कार्बन एटम हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ रहेगा। बैकबोन होती है शुगर और फॉस्फेट की। शुगर फॉस्फेट। बेस पेयरिंग कहते हैं जब नाइट्रोजनस बेसिस प्यूरिन और प्रेमिडीन जुड़ते हैं तो इसको कहते हैं बेस पेयरिंग। हाइड्रोजन बॉन्ड, ये हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ते हैं। AT के बीच में 2 बॉन्ड होंगे हाइड्रोजन के और CG के बीच में 3 बॉन्ड होते हैं। हमेशा पिरामिडीन्स की, क्योंकि एक प्यूरिन एक पिरामिडीन जुड़ता है, हमेशा प्यूरिन पिरामिडीन से जुड़ता है। इसीलिए प्यूरिन्स की और पिरामिडीन्स की जो मात्रा है एक DNA मॉलिक्यूल में वो हमेशा इक्वल होगी।